नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है और विशेष इसलिए क्योंकि आज हम अपने सुधी साधकों के साधनाओं के अनुभव या उनके इन क्रियाओं पर रिफ्लेक्शन के माध्यम से और जो गहरे गूढ़ अर्थ निकल के आ रहे हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ऐसी चर्चाएं आगे का मार्गदर्शन भी करती हैं और साथ ही साथ विषय को और भी स्पष्ट कर देती हैं। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि बीच बीच में कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हों जिससे आगे का मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो सबसे पहले तो आप साधुवाद के पात्र हैं आप सभी, क्योंकि ऐसे दुरूह विषय में इंटरेस्ट लेना, उसको समझना, उसको करना और अपने अनुभवों को और गहरे होने देना, उसको स्पष्ट करना, उसके लिए मार्ग खोजना, ये सब एक इस बात की ओर इंगित करते हैं कि आप सभी साधक हैं और प्रयासरत हैं, और ऐसे में वो प्रयास अगर सही दिशा में होगा तो शीघ्र ही सफलता की प्राप्ति भी होती है। तो ऐसे में अगर आपके जीवन में वो उत्स जागृत हो सके तो मैं अपने कृत्य को धन्य समझूं। तो प्रारंभ करते हैं। एक सुधी साधक ने लिखा है कि वो नाभि ध्यान कर रही हैं और उनकी पीछे की हड्डी में चींटियां चलती हुई सी उन्हें अनुभव होती हैं। बड़ा अच्छा फील होता है उन्हें। उनका प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों होता है। ये बहुत अच्छी स्थिति है एक साधक की जब उसकी ऊर्जा शरीर में गति करने लगे। तो ऐसे उनके प्रश्न में दो चीजें उन्होंने उल्लिखित की हैं। पहली कि चींटियों के रेंगने की अनुभव हो रहा है उन्हें बैक साइड में, पीछे की तरफ, नीचे की हड्डी में। दूसरा जो उनका बिंदु है वो ये है कि उन्हें बड़ा अच्छा फील हो रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को अगर हम समझें तो स्पष्ट होता है कि किस प्रकार से वो साधना में आगे की ओर गति कर रही है। तो सबसे पहली चीज, चींटियां रेंग रही हैं का अर्थ उनका अनुभव इस साधना के माध्यम से, नाभि ध्यान के माध्यम से जब वो गति प्रारंभ हुई तो उनका अनुभव एक प्रकार से ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन का है। और यही हमने अपनी पंचदशी नाभि ध्यान और पंचदशी क्रिया के विषय में जो वीडियो डाली थी उसमें स्पष्ट किया था कि नाभि से ऊर्जा जब बढ़ने लगती है, एकत्रित होती है, तो वो ऊर्जा फ्लो करती है और फ्लो करके पीछे कॉक्सिक्स और फिर सैक्रम तक आ जाती है। वो यहीं तक का ही हमें प्रयास करना होता है। आगे का प्रयास प्रकृति में खुद ही हो जाता है। तो पहली चीज कि उन्हें चींटियां सी चलती हुई अनुभव हो रही है, इसका अर्थ कि ऊर्जा उनकी गमन कर रही है। दूसरी चीज, वो पीछे की हड्डी तक पहुंच गई, मतलब सैक्रम तक पहुंच गई। अगर ऐसा है जैसा वो बता रही हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि ऊर्जा पंचदशी क्रिया में अपने आप ही ऊर्ध्व गमन करने के लिए तैयार हो गई। तो ये भी शुभ है। तीसरी चीज, क्योंकि ये ऊर्जा पीछे की हड्डी तक पहुंच गई है तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके नीचे के दो चक्र सक्रिय होने लगे हैं। और ऐसे में कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए, जैसे कि सम्यक नींद का लेना, यानी नींद आपको अपनी बराबर लेनी चाहिए, ना कम ना ज्यादा, बहुत अधिक भी अति ना हो और बहुत कम भी ना रह जाए। और दूसरी बात, नाभि ध्यान सतत आपका बना रहे, चलता रहे। जिस प्रकार से भी आप प्रयोग में कर रही हैं वैसे ही उसको धीरे धीरे बढ़ाए रखिए। दूसरा बिंदु जो आपको अच्छा फील हो रहा है, ये इस बात का द्योतक है कि आपके अंदर ऊर्जा आनंद को संगठित कर रही है। तो ऐसे में ये शुभ है। आप अपने प्रयोग को जारी रखिए और गहरे अनुभवों को जो आपको होंगे उन्हें शेयर भी कीजिए, क्योंकि यही अनुभव दूसरे किसी साधक के लिए मार्ग प्रशस्ति का कार्य कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न, वाराही साधना वाली वीडियो में
ये पूछा है एक स्तुति साधक ने कि किसी पर्टिकुलर डे पे इसको स्टार्ट किया जाए। यूं तो वाराही साधना के लिए पूरी वाराही नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि है, परंतु फिर भी जो प्रयोग यहाँ दिया गया है वो आप कभी भी प्रारंभ कर सकते हैं और करना ही चाहिए, क्योंकि उसको प्रारंभ करने से आप भगवती वाराही की शक्तियों से धीरे धीरे जुड़ने लगते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि उसको जब भी अवसर मिले आप अपने गुरु को प्रणाम कीजिए और उस प्रयोग को प्रारंभ कर लीजिए। जीवन में सब कुछ शुभ और मंगलमय हो, ऐसी ही कामना करता हूं। एक श्रेष्ठी जन ने लिखा है कि 3 बिंदु, क्या हम इनको इच्छा, ज्ञान, क्रिया शक्ति से जोड़ सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं? इनकी शक्तियां कामाक्षी, मीनाक्षी, विशालाक्षी से अगर जोड़ा जाए तो क्या? तो उनका प्रश्न यह है कि कृपया इस तत्व को समझाएं। वास्तव में जो उनके अंतर संवेदना में जागृत हुआ है वो श्रेष्ठ है और सही भी है। और अगर गहराई से देखा जाए तो सभी मार्ग अलग अलग होते हुए भी एक बिंदु पर जाकर के मिल जाते हैं। और इसकी श्रेष्ठ अभिव्यक्ति पुष्टि हुई जिस समय श्री विद्या में आमनायों के विषय में चर्चा की गई। विभिन्न मार्गों से, विभिन्न दिशाओं से जाने वाले मार्ग चढ़ने के बाद, पहाड़ पे चढ़ने के बाद भी उसकी चोटी तक पहुंचते हैं। तो पहाड़ पर आप कहीं से भी चढ़िए, किसी भी दिशा से चढ़िए, अल्टीमेटली आप पहुंचेंगे चोटी पर ही। तो ऐसे ही ये सब भी है हमारे मार्ग, क्योंकि हम सब इतने विभिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए जो है हमारे सबके अप्रोच भी अलग होगी, प्रयास भी अलग होंगे, साधनाएं भी अलग हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें पहुंचना कहाँ है? उस एक बिंदु पर ही। तो इस कारण से अवश्य इनको जोड़ा जा सकता है और जोड़ करके समझने से और अधिक गहरे रहस्य स्पष्ट होते हैं। और साथ ही साथ ये रहस्य जो आपने कामाक्षी, मीनाक्षी और विशालाक्षी का कहा है, कितने सरल शब्दों में कहा, मेरे को अभिभूत कर गया। बहुत कम साधकों को, सुधी साधकों को पता होगा, यही ललिता, मातंगी और वाराही है। और इन्हीं की पूजन करने से, इन्हीं को समझने से और इन्हीं की क्रियाएं करने से हम अपने जीवन में आनंद को प्राप्त करते हैं। सभी सुखों को भोगते हुए भी हम पूरी तरह से एक विरक्त जीवन जी सकते हैं। तो आपने अवश्य ही एक गहरे रहस्य को खोलने का बीड़ा लिया है। इसको और गहराई तक देखिए, जीवन में अत्यंत आनंद घटित होगा। अब एक और प्रश्न लेते हैं। एक सुधी साधिका ने पूछा है कि क्या प्राण मुद्रा को लेट कर सकते हैं? मुद्राएं हमारे शरीर में विभिन्न तत्वों का बैलेंस, समायोजन करने के लिए की जाती हैं। अब ऐसे में इनका जो उपयोग है, किस प्रकार से किया जा रहा है, किस लक्ष्य हेतु किया जा रहा है, इस पर यह निर्धारित होता है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। अब जैसे नृत्य में हो तो भाव भंगिमा के साथ होगा, फिर अगर ये साधना में हो तो फिर उस समय जिस प्रकार के आसन, जिस दिशा की ओर आप मुंह करके बैठे हैं उस तरफ करना होगा। लेकिन जब आप स्वास्थ्य के लिए करते हैं तो फिर ये आवश्यक नहीं कि आप किस पोज में या किस प्रकार से कर रहे हैं। तब आवश्यक है कि आप इन तत्वों का बैलेंसिंग करें, इस मुद्रा को लगाएं। और इसलिए ये आवश्यक है कि इस परिप्रेक्ष्य को समझते हुए आप प्राण मुद्रा को लेटते हुए भी अवश्य कर सकते हैं। और वो आपके स्वास्थ्य में, आपके जीवन में अत्यधिक कल्याणकारी होगा, क्योंकि वो जो बैलेंसिंग है, वो जो तत्व है, जब हमारे शरीर में उस साम्यता को उपलब्ध होंगे तो शरीर में जो नेचुरल रेस्पॉन्स है वो अपने आप परिवर्तित होगी। और वो जो रेस्पॉन्स है आपको आपके लक्ष्य की ओर, अभीष्ट की ओर ले जाने के लिए सक्षम है। इसलिए आप इसका उपयोग कीजिए,
उपयोग करना अधिक अधिक जरूरी है। बस उतना ही कीजिए, उपयोग ही कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप इसको अवस्था को आगे बढ़ाएंगे, आपको शरीर में अत्यधिक पुष्टि की अनुभव होने लगेगा। और ये आवश्यक है कि आप उसको अनुभव करें। जैसे जैसे आप अनुभव करेंगे, आपका विश्वास भी दृढ़ होगा। आप समझ सकेंगे कि इन विद्याओं में, इन छोटी छोटी सी क्रियाओं में कितनी क्षमता है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये सब कुछ खोजा, किस प्रकार से हमारे जीवन को आमूल चूल परिवर्तित करने के लिए सफिशिएंट है। और इसके लिए हम उनके प्रति समर्पित हैं, अनुग्रहित हैं कि उन्होंने हमें इस प्रकार का ज्ञान एवं मार्गदर्शन दिया। एक और प्रश्न लेते हैं जो सोहम के सो का गोपनीय रहस्य वीडियो पर है। उन्होंने लिखा है सुधी साधक ने कि उनके गुरु अब सशरीर नहीं है, तो अब उन्हें कौन समझाए, कैसे समझ में आए, कैसे अपने आगे का मार्ग प्रशस्त करें। वास्तव में गुरु उस गुरु तत्व का रिफ्लेक्शन है जो सारे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त है। और ऐसे में हमें आवश्यकता है उस गुरु तत्व तक पहुंचने की, जिसके माध्यम से फिर हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, जो भी हमारे अभीष्ट है, लक्ष्य है, उसको उपलब्ध हो सके। तो आप निराश ना हो। आपके चारों ओर वो गुरु तत्व फैला पड़ा है। निमित्त कोई भी हो सकते हैं, बट अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए। वो मार्ग निकाल ही लेंगे। सशरीर ना भी हो तो आप तक पहुंच ही जाएंगे और आपको वो मार्ग प्रदर्शन करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए उस गुरु तत्व के प्रति नतमस्तक होते हुए जो आपका लक्ष्य है उसकी ओर बढ़े। अपने अंदर शिष्यत्व का भाव जागृत करें। जैसे ही वो शिष्यत्व का भाव होगा तो आप निश्चिंत रहें, स्वतः ही आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। स्वतः ही आपके अंदर से संवेदना आने लगेगी अब आपको करना क्या है, कैसे करना है। और ये सबसे अधिक आवश्यक है कि हमारे अंतर से वो आवाज आए और हम उस मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू हो। तो आप निश्चिंत रहिए, अपनी साधना को आगे बढ़ाइए, साधना क्रम को, और अपने अंदर शिष्यत्व को और अधिक डेवलप कीजिए, गहराई तक लेके जाइए। आपको अपने आप ही मार्गदर्शन मिलने लगेगा। स्वयं गुरु ढूंढ लेंगे। तो आज हमने कुछ प्रश्नों को लेने का प्रयास किया। ऐसे और भी कुछ हैं जिनको हमें अगली एक किसी वीडियो में लेकर के और उस पर चर्चा करनी होगी, और वो करेंगे, वो भी करेंगे। तो आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी के भीतर जो ईश्वरत्व है उसको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। नमस्कार।